हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल बायोलॉजी द यूनिट ऑफ लाइफ सीरीज़। ये हमारी 7th लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडेजेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब तक हम प्रोकैरियोटिक सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन बैक्टीरिया के बाहर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो उसकी सर्वाइवल और पैथोजेनिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अपेंडेजेस कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में देख लिया तो अपेंडेजेस को वो एक्सटर्नल आउटग्रोथ या प्रोजेक्शंस कहा गया है जो बैक्टीरियल सेल की सरफेस से बाहर निकले होते हैं। इनका काम सिर्फ एक ही नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं, कुछ होस्ट सेल से चिपकाने में, अटैच करने में वो हेल्प करते हैं और कुछ बैक्टीरिया के बीच डीएनए ट्रांसफ़र करने में। आज के लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट फ्लैजिला मूवमेंट के लिए, सेकंड फिमरी अटैचमेंट के लिए एंड थर्ड वन इज़ द कॉन्जुगेशन यानी डीएनए ट्रांसफ़र के लिए। लेक्चर के एंड तक आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफरेंस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स बेसिक से एडवांस लेवल तक ईजिली समझ जाएंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम अपेंडेजेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब हम बैक्टीरिया के बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिन्हें अपेंडेजेस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सोचो, अगर बैक्टीरिया एक छोटा सा इंसान होता तो उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते जो उसकी हेल्प करते। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैजिला, फिमरी एंड पिल्ली। इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, राइट। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए, फिमरी किसी सरफेस या होस्ट से चिपकाने के लिए, या फिर पिल्ली बैक्टीरिया के बीच डीएनए ट्रांसफ़र यानी कॉन्जुगेशन के लिए। एक लाइन में याद कर लो, फ्लैजिला मूव, फिमरी अटैच, पिल्ली डीएनए ट्रांसफ़र। याद रहेगा? ये 3 वर्ड्स याद हो गए तो आधा चैप्टर याद हो गया, है ना। नेक्स्ट इज़ फ्लैजिला स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले फ्लैजिला समझते हैं कि ये क्या होता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया की टेल की तरह होता है जो उसको स्विम करने में हेल्प करता है। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला फिलामेंट, ये सबसे लंबा और बाहर दिखने वाला पार्ट होता है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोपेलर की तरह रोटेट करता है, ठीक है, याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन इज़ हुक। हुक एक कनेक्टर है, ये फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ता है। इसको यूनिवर्सल जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि ये मूवमेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है ना। एंड द थर्ड वन इज़ बेसल बॉडी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स्ड रहता है, इसी के थ्रू पूरा फ्लैजिला रोटेट करता है। एक ईजी मेथड से याद कर लो, फिलामेंट टेल है, हुक जॉइंट है, बेसल बॉडी मोटर है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैजिला का बेसल बॉडी रिंग्स। अब बेसल बॉडी के रिंग्स देखते हैं। फर्स्ट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टोटल 4 रिंग्स होते हैं एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 रिंग्स होते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो 4 रिंग्स होते हैं वो होते हैं एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग एंड सी रिंग। एल इज लिपोस पॉलीसेक्राइड लेयर, आउटर मेम्ब्रेन में होती है, एंड पी इज रिंग इज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। एंड एमएस और सी रिंग प्लाज्मा लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉरी एमएस, और सी रिंग जो होती है वो साइटोप्लाज्म साइड में होती है, याद रहेगा। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, इसलिए उसमें सिर्फ 2 रिंग्स होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 रिंग्स होती है, कौन कौन सी होती है वो, एमएस और सी रिंग होती है। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स होती है, एल, पी, एमएस एंड सी रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, तो ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लैजिला एनर्जी एंड मोशन में। अब क्वेश्चन आता है, फ्लैजिला रोटेट कैसे करता है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं एटीपी से, लेकिन नहीं। फ्लैजिला जो होता है वो एटीपी से नहीं चलता, ये चलता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स यानी पीएमएफ से। जब हाइड्रोजन आयंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होता है। इसी एनर्जी से एमओटी जो होते हैं वो प्रोटीन्स रोटेट करते हैं और फ्लैजिला घूमना शुरू कर देता है। डायरेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में बैक्टीरिया सीधा स्विम करता है, इसको रन या स्मूथ स्विमिंग भी बोलते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन में ही ठीक वैसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन में बैक्टीरिया डायरेक्शन चेंज करता है, इसको टम्बलिंग बोलते हैं। और बैक्टीरिया को डायरेक्शन कैसे पता चलती है,
उसके पास रिसेप्टर होते हैं जिसे एमसीपी प्रोटीन कहते हैं। ये केमिकल सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे गूगल मैप डायरेक्शन बताता है ना, वैसे ही एमसीपी प्रोटीन जो होता है वो बैक्टीरिया को डायरेक्शन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स बाय पोजीशन। फ्लैजेला के टाइप्स हम पोजीशन के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्लैजेला कितनी जगह लगे होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मोनोट्राइकस, सिर्फ एक फ्लैजेलम एक साइड, एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरे। सेकेंड वन इज लोफोट्राइकस, एक साइड पर बंच या टफ्ट, एग्जाम्पल सुडोमोनास। एम्फीट्राइकस, दोनों एंड्स पर फ्लैजेला, एग्जाम्पल कैम्फिलोबैक्टर। एंड फोर्थ वन इज पेरीट्राइकस, पूरे बैक्टीरिया के अराउंड, एग्जाम्पल ई कोलाई। एंड लास्ट वन इज अट्राइकस, बिल्कुल फ्लैजेला एब्सेंट, दैट इज एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस। मेमोरी ट्रिक याद रख लेना, मोनो वन, लो फॉर टफ्ट, एम्फी बोथ, पेरी अराउंड, ए फॉर एब्सेंट। ठीक है, या होप मतलब आपको याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट फिमरी एंड पिली को देखते हैं। अब कन्फ्यूजन वाली चीज़ समझते हैं, फिमरी और पिली के बीच। दोनों पिली प्रोटीन से बने होते हैं लेकिन ना काम अलग है। फिमरी ये छोटे और बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, एक बैक्टीरिया पर हंड्रेड्स हो सकते हैं। इनका काम जो होता है वो सिर्फ अटैचमेंट है, जैसे फेविकॉल से चिपकाना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ए कोलाई यूरिनरी ट्रैक से फिमरी की हेल्प से अटैच होती है और यूटीआई कॉज करती है। ठीक है, इसलिए फिमरी को विरुलेंस फैक्टर भी बोलते हैं। ये मूवमेंट नहीं कराता। ठीक है, ये मूवमेंट क्या नहीं कराते। ठीक है, याद रखना। एंड सेकेंड पिली का क्या है, पिली लंबे होते हैं और सिर्फ 1 से 4 होते हैं। इनका मेन काम कॉन्जुगेशन है, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र। F+ बैक्टीरिया डोनर होते हैं, F- बैक्टीरिया रेसिपेंट होता है। पाइलस जो होता है वो दोनों को कनेक्ट करता है और डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप कौन सा है इसका, टाइप 4 पिली। ये थोड़ी मूवमेंट भी कराते हैं, इसको स्विचिंग मोटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट पिली वर्सेस फिमरी समझते हैं, है ना। अब दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। फिमरी शॉर्ट होते हैं, पिली लॉन्ग होते हैं। फिमरी हंड्रेड्स में होते हैं, पिली सिर्फ 1 से 4। फिमरी अटैचमेंट के लिए, पिली कॉन्जुगेशन के लिए। फिमरी मूवमेंट नहीं कराते, सॉरी। एंड टाइप 4 पिली थोड़ी मोटिलिटी दिखा सकते हैं। एक लाइन याद कर लो, फिमरी फेविकॉल, पिली पेन ड्राइव। फेविकॉल चिपकाता है, पेन ड्राइव डीएनए ट्रांसफ़र करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है। सो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, चलो अब क्विक रिकैप देखते हैं, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फ्लैजेला बैक्टीरिया को मूवमेंट देते हैं, फिमरी बैक्टीरिया को होस्ट से चिपकाने में हेल्प करते हैं और पिली बैक्टीरिया के बीच डीएनए ट्रांसफ़र कराते हैं। इसी डीएनए ट्रांसफ़र की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। ठीक है, इसलिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ हम ये पूरा टॉपिक फिनिश करते हैं। अब एमसीक्यू पे देखते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ऑप्शन इज फ्लैजेला, फिमरी, पिली एंड कैप्सूल। तो हम आंसर क्या होगा, पहले सोचो। आप पहले सोचिए, 5 सेकेंड्स देती हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पिली, क्योंकि डीएनए ट्रांसफ़र कॉन्जुगेशन के थ्रू पाइलस की हेल्प से होता है ना। करेक्ट। अगर आंसर सही था तो कमेंट में लिखिए पिली। अगर लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले लेक्चर में हम एंडोस्पोर और साइनोबैक्टीरिया को इसी तरह बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। थैंक यू।